बिहार में भी यही होता है। तो अगर उससे पहले आप उनको मना लें, अपने साथ कर लें, तो मेरे ख्याल से जो आप रोना रोते हैं कि भाई ओवैसी जो है खड़े हो जाते हैं इसलिए ठीक है हमारे वोट कट जाते हैं और बीजेपी चुनाव जीत जाती है, तो अच्छा ये होगा कि आप अपने साथ मिलाइए उनको और आगे बढ़ के जो है सीटें जीतिए। तो जिस तरह से ओवैसी ने खुला ऑफर दिया है सपा को, कांग्रेस पार्टी को, मेरे ख्याल से मिलकर ये विचार करना चाहिए, क्योंकि हर एक सीट बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक सीट पर उनको जुगत बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आपने देखा कि बीते चुनावों में उन्होंने एक हिंदू प्रत्याशी को उतारा, कह सकते हैं कि पश्चिम यूपी से भी उतारा और वहाँ पर वो चुनाव जीतते हैं पार्षद का, तो ऐसे तेलंगाना में भी उतारा। तो ऐसे ढेरों एग्जाम्पल है कि सब एक ठप्पा लगाने का जो लगातार प्रयास किया जाता है कि मुस्लिमों की ही वो नुमाइंदगी करते हैं, मेरे ख्याल से उतना बेहतर नहीं होगा। क्योंकि लगातार बात है कि सिर्फ एक बात नहीं होती कि देखिए अगर आप गठबंधन कर रहे हैं तो 5 सीट अगर आप यहाँ लड़ रहे हैं, अगर बाकी सीटों पर नहीं लड़ रहे हैं, तो वहाँ पर आप जाकर दूसरे दलों के लिए प्रचार करते हैं कि भाई ये हम इनके साथ में हैं, आप इनको वोट दीजिए। तो अगर 2 सीटों पर भी वो मानते हैं तो उनको मनाकर अपने साथ लेकर आना चाहिए। दूसरी बात, इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा कि मुस्लिम जितना भी वोट बैंक है वो फिर सपा के एक तरफा हो जाएगा। तो ये बीजेपी के लिए चिंता की बात हो जाएगी कि अगर सारा का सारा वोट बैंक एक तरफ आ गया तो बिल्कुल इससे प्रभाव पड़ता है। और ऐसे में अखिलेश यादव के लिए जीत की जो संभावना है और जो इंडी गठबंधन के अंदर लगातार जीत की संभावनाएं बन रही हैं वो इससे प्रबल होती हुई नजर आएंगी। और जाहिर बात है नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। एक बार फिर से यूपी की सियासत में असदुद्दीन अवैसी की एंट्री शुरू हो गई है। दरअसल एआईएम के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने साफ तौर पर अखिलेश यादव को खुली धमकी दी है और उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव यूपी में एआईएम को 5 सीटें दें, वरना यूपी की 25 सीटों पर जहां पे मुस्लिम समुदाय का वोट बैंक का प्रभाव रहता है वहां पे एआईएम के उम्मीदवार उतरेंगे। और कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक की अब सियासत शुरू हो गई है। एक तरफ लोकसभा चुनाव महज अब कुछ महीने बाकी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब जिस तरीके से आरएलडी ने इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ दिया, नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ दिया, वहीं लगातार कांग्रेस कोशिश कर रही कि मायावती जो है इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ अब जिस तरीके से असदुद्दीन अवैसी ने साफ तौर पर यह जाहिर किया है कि वह भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं और कहीं ना कहीं यूपी की सियासत में 5 सीटों की उन्होंने डिमांड रख दी है। और अगर अखिलेश यादव इसको पूरा नहीं करते हैं तो असदुद्दीन अवैसी खुद लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश से लड़ेंगे और जहां पे मुस्लिम बहुल इलाका है, जहां पे मुस्लिम वोट बैंक का प्रभाव है, वहां से 25 उम्मीदवारों को उतारने की खबर सामने आ रही है। मेरे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए अमन सर मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से असदुद्दीन अवैसी ने अब कहीं ना कहीं उनके पार्टी ने यह डिमांड रखी है कि इंडिया गठबंधन में एआईएम को रखा जाए और उन्हें 5 सीटें दी जाए, क्या अखिलेश यादव दे पाएंगे और कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है? देखिए, जाहिर सी बात है, आपने सही कहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो कई सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम बहुलता है और वो सीटों पर लगातार निगाहें सपा की बनी रहती हैं, कांग्रेस पार्टी की बनी रहती हैं और बसपा की भी बनी रहती हैं। ऐसे में ओवैसी की एंट्री होने का मतलब ये है कि वहाँ पर खलबली मचना तय है, क्योंकि ओवैसी भले ही सीट नहीं जीत पाते हैं लेकिन उनके पास जो वोट आता है उससे हार जीत तय हो जाती है किसी भी प्रत्याशी की, किसी भी पार्टी की। तो ऐसे में ओवैसी चाहते हैं कम से कम अगर इंडिया गठबंधन की तरफ से उनको मौका दिया जाए या उनको आमंत्रित किया जाए, बुलाया जाए, तो वो यहाँ पर 5 सीटों पर कम से कम चुनाव लड़ने को तैयार है। देखिए, ज़रूरी यह है सिराज की किस तरह से आप जो है पार्टियों को साथ लेकर चलते हो, किस तरह से पार्टियों के साथ में अपने कदम से कदम मिलाते हो, क्योंकि देखिए 1-2 सीट आगे पीछे अगर हो जाएगी तो कोई बहुत बड़ी अनहोनी नहीं होने वाली है, क्योंकि अगर आप लोगों को मिलाकर चलेंगे तो बहुत सारे वोटों को आप एक साथ लेकर आ सकते हैं। सपा के एंगल से अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के जो मुखिया इस समय है अखिलेश यादव, वो छलबड़ाए हुए घूम रहे हैं, वो बेचैन है किस तरह से यूपी में एक बार फिर से अपने आप को मजबूत किया जाए, ताकत अपनी बढ़ाई जाए, क्योंकि बीते 2019 के चुनाव में उनके पास महज 5 सीटें आई थी और इससे पता चलता है कि उनकी जो ताकत एक समय यूपी में हुआ करती थी वो कितनी कम हो गई है। ऐसे में अब वो चाहते हैं कि ना सिर्फ ओवैसी बल्कि मायावती का भी जिक्र लगातार हो रहा है कि अगर वो भी उनके साथ आती हैं तो उनका गठबंधन मजबूत हो सकता है। ऐसे में क्या ओवैसी को वो 5 सीटें देते हुए नजर आएंगे और क्या ओवैसी जो लगातार ये मांग रख रहे हैं कि अगर आप हमें 5 सीट नहीं देंगे तो हम यहाँ पर एक बड़ा खेल कर सकते हैं, हम 20 से 25 सीटों पर जो मुस्लिम बहुल इलाके वहाँ पर अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे और इससे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि असदुद्दीन अवैसी पे लगातार विपक्ष है, चाहे वो हम कांग्रेस की बात करें, सपा की बात करें या जो तमाम पार्टियां हैं विपक्ष की, वो यह आरोप लगाती हैं कि अवैसी अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी की मदद करते हैं, साथ ही वो कहते हैं कि वो आरएसएस के आदमी है। इन तमाम बयानों के बीच
अब असदुद्दीन अवैसी ने खुद, उनकी पार्टी ने यह प्रस्ताव रखा है कि इंडिया गठबंधन में उन्हें शामिल किया जाए और 5 सीटें दी जाए। तो क्या अगर अखिलेश यादव नहीं देते हैं तो वो जिम्मेदार नहीं है अगर उनकी हार होती है? देखिए, सिर्फ वोट काटने वाली बात नहीं है सिराज। अगर इसको आप बड़े पॉलिटिकल एंगल पर देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ओवैसी की पार्टी उतनी छोटी भी नहीं मानी जाती, क्योंकि उनके सांसद जीते हैं, तमाम जगह पर उनके विधायक जीते हैं। बिहार की बात करें तो वहाँ पर 5 विधायक जीतकर उनके आते हैं। तो ऐसे में महाराष्ट्र में वो चुनाव जीते हैं, हैदराबाद में तो जीते हैं, तेलंगाना में तो चुनाव जीते ही हैं। तो जाहिर बात है कि उनको उतना छोटा नहीं आंकना चाहिए। और रही बात इसकी कि कैसे, देखिए, अगर आप उनको वो अपनी तरफ से ऑफर दे रहे हैं कि भाई आप हमेशा मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि मैं बीजेपी के लिए काम करता हूं, मैं आरएसएस के लिए काम करता हूं, तो मेरी तरफ से आपके लिए ऑफर है, कम से कम मुझे 5 सीटें आप दोगे तो मैं आपके साथ में लड़ने को तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे में अब गेंद जो है वो सपा और इंडी गठबंधन के पाले में आ गई। क्या वो इसमें ओवैसी को अपने साथ लेकर आना चाहते हैं? क्योंकि भले ही 5 सीटों की, चलिए ओवैसी ने अगर बात करी है तो 5 सीटें ना, लेकिन कम से कम 2 से 3 सीटों पर अगर उनको देते हुए नजर आते हैं तो एक समीकरण बनाने में मदद जरूर मिलेगी। क्योंकि जो जमीनी स्तर पर ओवैसी की अपनी वोट बैंक है वो उनको मिलता है, तयशुदा वोट बैंक है। ऐसे में अगर 1000 वोट भी हैं, 2000 वोट भी हैं, तो सपा को ये मेरे ख्याल में करना चाहिए। क्योंकि ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां पर हार जीत का अंतर महज 1000-2000 वोटों में होता है। तो इसीलिए अगर ओवैसी उनके साथ रहते हैं तो मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा। और मुझे याद आता है कि उत्तराखंड में ओवैसी चुनाव लड़ते हैं, उपचुनाव, वहाँ पर बीजेपी इसलिए चुनाव जीत जाती है क्योंकि वहाँ पर ओवैसी खड़े हो जाते हैं। वो बिहार में भी यही होता है। तो अगर उससे पहले आप उनको मना लें, अपने साथ कर लें, तो मेरे ख्याल से जो आप रोना रोते हैं कि भाई ओवैसी जो है खड़े हो जाते हैं इसलिए ठीक है हमारे वोट कट जाते हैं और बीजेपी चुनाव जीत जाती है, तो अच्छा ये होगा कि आप अपने साथ मिलाइए उनको और आगे बढ़ के जो है सीटें जीतिए। तो जिस तरह से ओवैसी ने खुला ऑफर दिया है सपा को, कांग्रेस पार्टी को, मेरे ख्याल से मिलकर ये विचार करना चाहिए। क्योंकि हर एक सीट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक सीट पर उनको जुगत भिड़ानी पड़ेगी। क्योंकि बीजेपी लगातार जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह से तमाम दलों को अपने साथ मिलाकर चल रही है, उसको आप ये मानकर चलिए कि बीजेपी ने अपनी ताकत को बहुत ताकतवर बना लिया है, स्ट्रांग बना लिया। और ऐसे में जिस तरह से वो लगातार कहे कि तमाम दलों को एक तरीके से वो अपने साथ मिलाती हुई नजर आती है, तमाम विधायकों को, नेताओं को अपने साथ मिलाती हुई नजर आती है। तो यही रणनीति अब सपा और कांग्रेस को भी करनी पड़ेगी कि जितने भी लोग हैं अपने साथ बुला लें। आप देखिए आरएलडी का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि क्या जरूरत थी उनको आरएलडी को अपने साथ जोड़ने की, लेकिन 2 मंत्री भी उनके बना रहे हैं, 2-3 लोकसभा सीटें भी उनको दे रहे हैं। तो हर एक चीज़ आपको सिराज साधनी पड़ती है। और ऐसे में अगर ओवैसी की तरफ से ऑफर आया है तो मेरे ख्याल से इनमें जरूर इनको जो है हाथों हाथ लेना चाहिए ओवैसी को। एक बड़ी सवाल है, आपने जिक्र किया कि जिस तरीके से ओवैसी को अपने साथ लेना चाहिए, लेकिन इसकी बड़ी वजह क्या हो सकती है? एक तरफ इंडिया गठबंधन में मायावती को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और बोला जा रहा है कि मायावती के लिए दरवाजे खुले हैं। दूसरी तरफ अब असदुद्दीन अवैसी को ना तो पूछा गया और ना अभी तक वो गठबंधन में शामिल है। ऐसे में बड़ी वजह क्या हो सकती है कि असदुद्दीन अवैसी को इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया जा रहा है? देखिए, महत्वपूर्ण बात है क्योंकि अगर आप देखें, अगर गठबंधन की सीटों का बंटवारा भी आप देखें तो अभी तक जो खबरें हैं जिसके हिसाब से हम बात कर सकते हैं कि 17 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी गई हैं और 1 सीट सर आज़ाद को दी गई है, 1 सीट पल्लवी के लिए बात चल रही है। तो ऐसे में 60-62 सीटें सपा के पास में अच्छी खासी सीटें हैं। अगर 2-3 सीटें अगर ओवैसी को देकर अपने साथ मिला लिया जाए तो कोई प्रॉब्लम की बात मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि उनको मिलाने से क्या फ़ायदा होगा? देखिए, कई तरह के फ़ायदे होंगे क्योंकि ओवैसी का जो वोट बैंक है वो कम से कम सपा और एक जगह इकट्ठा होता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर जो 1000-2000 ऐसी बहुत सारी सीटें जहाँ पर जो है चुनाव आप हार जीत हो जाती है तो उसमें वो कहीं ना कहीं मददगार साबित हो सकते हैं। और उससे भी ज़्यादा दिलचस्प और महत्वपूर्ण बात यह है कि सपा हमेशा से ये आरोप लगाते रहे हैं, खासकर कांग्रेस पार्टी भी आरोप लगाती रही है कि जो ओवैसी हैं वो बीजेपी के लिए काम करते हैं। क्योंकि जहाँ पर हम स्ट्रांग होते हैं वहाँ पर ओवैसी अपना एक कह सकते हैं कि प्रत्याशी उतार देते हैं और हम कमज़ोर हो जाते हैं। तो ऐसे में ओवैसी ने चुनाव होने से पहले ही ये ऑफर रख दिया कि भाई मैं हमेशा मुस्लिम हितों की बात करता हूँ, मैं हमेशा इंसानियत की बात करता हूँ। और ये बात वो पहले भी कहते रहे हैं कि देखिए, जहाँ भी इंसानियत का खून बहेगा वो अच्छा नहीं है, चाहे वो हिंदू का हो या मुसलमान का हो। जैसा आपने देखा कि बीते चुनावों में उन्होंने एक हिंदू प्रत्याशी को उतारा, कह सकते हैं कि पश्चिम यूपी से भी उतारा और वहाँ पर वो चुनाव जीतते हैं पार्षद का। तो ऐसे तेलंगाना में भी उतारा। तो ऐसे ढेरों एग्जाम्पल है कि सब एक ठप्पा लगाने का जो लगातार प्रयास किया जाता है कि मुस्लिमों की ही वो नुमाइंदगी करते हैं, मेरे ख्याल से उतना बेहतर नहीं होगा। क्योंकि लगातार वो लोगों के हितों की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, बैरिस्टर हैं, वकील है, चीज़ों की समझ रखते हैं। कई बार डिबेट शो में भी आप देखते होंगे। तो ऐसे तमाम सारे पहलू हैं जो कहीं ना कहीं ओवैसी को लोकप्रिय बनाते हैं। और यही वजह है कि यूपी में अगर सपा या कांग्रेस पार्टी उनको मिलकर अपने साथ लेकर आती है तो मेरे ख्याल से ये गठबंधन के लिए बेहतर चीज़ होने वाली है। एक तरफ इंडिया गठबंधन और सपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, लगातार मुस्लिम जो वोट बैंक है उसको साधने के लिए लगातार मुस्लिमों के पक्ष में बयान देते हुए नजर आते हैं और मुस्लिमों के हितों की बात करते हैं, अल्पसंख्यक का हितों की बातें करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप AIM-IM जो है अब
अब किस तरीके से प्रस्ताव रखा है, अब क्या उन्हें शामिल करेगी? देखिए, मैं ये सोचता हूँ सिराज की ओवैसी का यूपी में आना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है मुस्लिम लिहाज से अगर हम बात करें कि उत्तराखंड बहुत करीब है यूपी के, और देखिए कि हल्द्वानी में क्या कुछ हुआ, बनभूलपुरा में किस तरह से कह सकते हैं कि वहाँ पर सिस्टम और प्रशासन का फेल्योर नज़र आया, और इसको लेकर लगातार ओवैसी घेरते रहे हैं धामी सरकार को। अगर यूपी में आते हैं तो ज़रूर इसको लेकर वो अपनी जो ज़ुबान है उसको बुलंद करेंगे, ज़रूर अपने जो बयान है उसको ऊंचे स्तर पर रखते हुए नजर आएंगे। इसका फ़ायदा जो है वो यूपी में कांग्रेस और कह सकते हैं कि जो गठबंधन है उनको मिल सकता है। इसीलिए अगर ओवैसी यूपी में है रहेंगे या यूपी में इन्हीं गठबंधन के साथ में आएंगे तो मुस्लिमों का जो एक तरफा वोट बैंक है वो ज़रूर उनकी तरफ जाएगा। और ऐसे में जो जिन 5-6 सीटों पर अवैसी चुनाव लड़ेंगे सिर्फ उतने ही वोट बैंक जो है प्रभावित होंगे, या फिर अवैसी के आने से तमाम जो यूपी के मुस्लिम वोटर्स है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के साथ जाते हुए नजर आएंगे? जाहिर सी बात है कि सिर्फ एक बात नहीं होती कि देखिए अगर आप गठबंधन कर रहे हैं तो 5 सीट अगर आप यहाँ लड़ रहे हैं, अगर बाकी सीटों पर नहीं लड़ रहे हैं तो वहाँ पर आप जाकर दूसरे दलों के लिए प्रचार करते हैं कि भाई ये हम इनके साथ में हैं, आप इनको वोट दीजिए, तो वो वोट जो है इकट्ठा होता हुआ दिखाई पड़ता है। आपको मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। अगर आप सिर्फ नगीना की ही बात, अगर आजमगढ़ की ही बात करें, चलिए आजमगढ़ की बात करें तो 2022 में वहाँ पर उपचुनाव होता है और वहाँ पर जो प्रत्याशी जीते निरहुआ, दिनेश लाल यादव निरहुआ बीजेपी से थे, उनको 3 लाख आई थिंक 26,000-27,000 वोट मिलते हैं। उसके बाद जो उनसे हारते हैं समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव, उनको 3,12,13,000 वोट मिलते हैं और 14,000 से लगभग निरहुआ की जीत वहाँ पर होती है। लेकिन तीसरे नंबर के जो प्रत्याशी थे गुड्डू जमाली जो अभी सपा में शामिल हुए, उनको 2 लाख से ज़्यादा वोट मिले। तो आप ये मानकर चलिए कि जब आप गठबंधन करते हैं तो वोट आपका वहाँ शिफ्ट हो जाता है और ये आपको फायदा पहुँचाता है। यही वजह थी कि 2019 में समाजवादी पार्टी और बसपा ने जब गठबंधन किया तो लगभग 15 सीटों पर बीजेपी को हरा दिया, जबकि अगर 14 में देखें तो 70-71 सीटें बीजेपी के पास थी और 2019 में ये सीटें घटकर 60-62 के आसपास आकर रह गई। तो गठबंधन का ये फायदा सिराज होता है। तो यही वजह है कि अगर ओवैसी इस गठबंधन में शामिल होते हैं या गठबंधन उनको शामिल करता है तो वाकई प्रभाव पड़ेगा और यहाँ पर जो मुस्लिम का कह सकते हैं कि अलग अलग कह सकते हैं पार्टी को वोट करते हुए नजर आएंगे तो वो इकट्ठा एक जगह हो सकते हैं और ये बीजेपी के लिए या जो विपक्षी दलों जितने भी होंगे जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे होंगे उनके लिए मुश्किल का सौदा बन सकता है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अवैसी जो है अगर इंडिया गठबंधन में आते हैं तो बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि जिस तरीके से मुस्लिम वोट बैंक के सहारे बीजेपी को फायदा मिलता है, एक तरफ जो मुस्लिम वोट बैंक है वो कांग्रेस या तमाम विपक्षी दलों से छटकर और कहीं ना कहीं अवैसी के साथ आते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को एक तरफा वोट मिलता है और वो जीत हासिल करती है। लेकिन सर मेरा एक आखिरी सवाल छोटा सा रहेगा कि अगर असदुद्दीन अवैसी इंडिया गठबंधन में शामिल होते हैं तो क्या इंडिया गठबंधन को एक बड़ा फायदा मिल सकता है या फिर अखिलेश यादव समझौता करेंगे कि नहीं? देखिए, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को समझौता करना चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत सारे दल उनके हाथ से पहले निकल गए। आपने देखा कि आरएलडी किस तरह से चली जाती है, स्वामी प्रसाद मौर्य उनके पास से अलग हो जाते हैं, पल्लवी पटेल का आप देख रहे हैं रुख किस तरह का है। तो ऐसे में अगर ओवैसी ऑफर कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से उनको विचार करना चाहिए। अगर 2 सीटों पर भी वो मानते हैं तो उनको मनाकर अपने साथ लेकर आना चाहिए। दूसरी बात, इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा कि मुस्लिम जितना भी वोट बैंक है वो फिर सपा के एक तरफा हो जाएगा। तो ये बीजेपी के लिए चिंता की बात हो जाएगी कि अगर सारा का सारा वोट बैंक एक तरफ आ गया तो बिल्कुल इससे प्रभाव पड़ता है और ऐसे में अखिलेश यादव के लिए जीत की जो संभावना है और जो इंडी गठबंधन के अंदर लगातार जीत की संभावनाएं बन रही हैं वो इससे प्रबल होती हुई नजर आएंगी। और जाहिर बात है कि जब कोई भी बड़ा आदमी आपके साथ जुड़ता है तो उसका फायदा तो मिलता ही। तो ऐसे में मुझे भी लग रहा है कि सपा और कांग्रेस पार्टी जरूर इस पर मंथन करेगी, क्योंकि जिस तरह से ओवैसी ने खुले तौर पर कहा है कि अगर आपने हमें नहीं चुना तो फिर उन्होंने ये नहीं कहा कि हम एनडीए में जाएंगे, उन्होंने कहा कि फिर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। और यहाँ पर अगर 20-25 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, मायावती वाला गेम खेल सकते हैं ओवैसी, क्योंकि जिस तरीके से मायावती इंडिया गठबंधन में ना रहकर भी अगर वो बाहर रहती हैं या बीजेपी से हाथ ना मिलाकर बाहर रहती हैं तो वो वोट काट सकते हैं। देखिए, संभावना तो ये भी है कि मायावती का भी जिक्र चल रहा है कि ओवैसी के साथ में गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन देखिए अभी अगर मगर की स्थिति है, इसको लेकर स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ जरूर हो सकता है, क्योंकि राजनीति में सब कुछ संभव है। हमने देखा है कितने जो गठबंधन ऐसे बनते हैं जिनका कोई आपस में तालमेल नहीं होता, इसके बावजूद वो बनते। तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ पर कोई संभावना है तो मुझे ऐसा लगता है सिराज की वो होना चाहिए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से असदुद्दीन अवैसी की पार्टी AIM ने अब इस बात को आगे रखा है कि इंडिया गठबंधन में शामिल करें और 5 सीटें कम से कम दें, तो अब देखना यह भी होगा कि कांग्रेस और सपा में जिस तरीके से सीट का विवाद चल रहा था और अब वो सुलझता हुआ नजर आ रहा है, क्या अखिलेश यादव और कांग्रेस असदुद्दीन अवैसी को गले लगाएंगे या फिर नहीं? क्योंकि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन और तमाम विपक्षी पार्टियां जो है अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की बात करते हैं, अब देखना होगा कि क्या असदुद्दीन अवैसी से हाथ मिलाते हैं या नहीं, और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में इसका क्या प्रभाव हो सकता है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेशनल पॉलिटिकल बाइट के साथ।